तो राम राम मेरे सारे दर्शकों ने आपका एक बार फिर स्वागत करूँ हूँ ऐसे न्यूज़ हरियाणा में। तो आज ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुँच गई है सतलोक आश्रम धनाना धाम, जो कि सोनीपत में पड़ा है। एक छोटा सा गांव पड़ा है धनाना, उसमें यू आश्रम बना रखा है। और इस आश्रम की एक खूबी है जो बहुत ज़्यादा सुनने में आई है, ब्लड डोनेशन कैंप भी लाग रहा है। तो जी हाँ, मेरे पाछे देख रहे हो गया कि फ्लेक्सी लाग रही है, इस पर लिख रखा है रक्तदान शिविर। तो आज संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में एक ब्लड डोनेशन कैंप भी लाग रहा है। तो आगे तो हमने जानकारी देवांगे, तो बने रहो हमारे लिए इस चैनल पे। तो इब आगे बढ़ांगे और देखांगे संत रामपाल जी महाराज कितना ध्यान रखे हैं खून देनिया ने और के कुछ उसका प्रोसेस याद कराया जावा है। तो इसकी जानकारी ये दिखे हैं, कुछ फार्म फूर्म भरन लाग रहे, तब पूछ कर देखा। तो राम राम जी। राम राम जी। तो आप डॉक्टर हो के? ना जी, हम डॉक्टर नहीं हैं। तो यार डॉक्टर नहीं है, मैंने सुना रक्तदान शिविर लाग रहा है, तो आपका क्या काम है? जी, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की दया से जो रक्तदान शिविर लगा हुआ है यहाँ पे जन कल्याण के लिए किया गया है। क्योंकि आपको भी पता होगा हमारे समाज में रक्त के भी आप पे कितनी मौतें हो जाती हैं, तो उसको देखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी हर समागम में ये प्रोग्राम करते हैं। और यहाँ पे हम डॉक्टरों की गाइडलाइन के हिसाब से भक्तों के जो भी यहाँ पे खून देने के लिए आ रहे हैं उनके फार्म भरे जा रहे हैं। के गाइडलाइन दी है डॉक्टर ने आप तक, ये बताया है उसके बाद? हमारे को ये बताया सबसे पहले तो यहाँ पे एज लिमिट होगी कि भाई जिस भी भाई भगत की एज होगी वो 50 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और उसको किसी भी प्रकार की हार्ट की बीमारी या कोई दवाई वगैरह अगर वो ले रहा है तो वो भी नहीं होना चाहिए। उसके तो उससे पहले मतलब बेरा कुकर लगेगा कि वो सही सलामत है, झूठ बोले सच्ची बोले, इसका कुकर बेरा लगेगा? उसके लिए फिर वहाँ पे टेस्ट वगैरह भी करते हैं, जो बेसिक टेस्ट हमारे डॉक्टर भाई साहब आए हैं वो वहाँ पे वो फॉर्मेलिटीज वगैरह करते हैं। और उन्होंने खाना वाना खा लिया है, वो जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो हम यहाँ से कलेक्ट करते हैं उनकी गाइडलाइन के हिसाब से। तो यार मतलब खून देने में मतलब बेबे और भी आवा है कि भाई देने लग रहे हैं? यहाँ पे फिलहाल भाइयों के लिए व्यवस्था है, बहनों के लिए भी इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है ब्लड डोनेटिंग के लिए। तो अब जिस तरह जिसने दान कर दिया, खून दे दिया, तो उसने कुछ सुविधा भी दोगे कि कुछ खाने पिलाने की क्या सुविधा कर रखी है? आप पंडाल के पीछे अगर आप जब जाओगे आगे तो वहाँ पे भक्तों के लिए जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं केले की व्यवस्था है, गाजर के जूस की व्यवस्था है और मौसमी के जूस की भी व्यवस्था करी गई है, ताकि भाई भगत ब्लड डोनेट देने के बाद में अगर थोड़ी बहुत कमजोरी फील कर रहे हैं तो वो जूस पी एकदम तगड़े हो जाए। वो तो दिन हो गए सुन देना संत रामपाल जी महाराज के बहुत चर्चे हो गए। देखा है जितना बोले भी उतना कितनी सच्चाई पाओगे, अंदर जाकर देखेंगे यह बात। तो हम थोड़े तो फार्म भरवाने के बाद यो फार्म लेकर ये जो भी रक्तदान करने खातर आए हैं तो यो फार्म की लाइन में एक बार फिर लाग रहे मन यो पता नहीं कि उसे फार्म में कुछ चेकिंग होने लाग रही है, शायद यो डाटा फिर तरी चेक करने लाग रहे हैं। तो ये चेक करने लाग रहे हैं तो पूछ कर देखा कि भाई यो के करने लाग रहे, क्योंकि फार्म थोड़े भी भरा गया, फिर फार्म में क्या दिक्कत आई या क्या कमी है वो चीज़ पूछांगे। राम राम जी। राम राम जी। तो आप डॉक्टर हो क्या जो अब ये चेकिंग करने लाग रहे हो? नहीं, मैं काउंसलर हूँ ब्लड बैंक की टीम हिसार से, सिविल हॉस्पिटल से। अच्छा, तो अभी आप क्या करो इस फार्म में, क्योंकि फार्म थोड़ा भरा गया ना, ये दोबारा फिर के चेक क्यों लग रही इस फार्म में? जी, वहाँ पेशेंट की प्राइमरी इंफॉर्मेशन भर देते हैं, नाम, फादर नेम, फ़ोन नंबर और एड्रेस। यहाँ मैं पेशेंट की काउंसलिंग करता हूँ, मैं उसकी हिस्ट्री लेता हूँ, उसका प्रॉपर वजन है और उसको कोई दिक्कत भी नहीं है, उसकी कोई नशे की उनकी कोई हिस्ट्री नहीं है, ये सब चेक करके और फिर मैं उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो ये मतलब पता है कि कुकर लग गया है, कोई और टेस्ट भी होने लग रहा है क्या आगे इस बारे में? हाँ जी, हम बीपी चेक करते हैं, उनका एचपी चेक करते हैं, उनके बाद डॉक्टर साहब बैठे हैं, उनका बीपी वगैरह चेक करवा के फिर हिस्ट्री करके फिर हम आगे पेशेंट का ना ब्लड। तो ये यहाँ पे टेस्टिंग हो रही है, किस चीज़ की टेस्टिंग हो रही है यहाँ पे? हाँ, ब्लड ग्रुप हो रही है। तो यो आगे ब्लड टेस्ट करने के बाद ये ग्रुप की चेकिंग करने लग रहे हैं आगे, जो दिखने लग रहा होगा हमने पीछे, ये देखो बोतल ले रही हैं खून की, और यार शायद ग्रुप ग्राफ चेक करने लग रहे हैं। तो पूछा यहाँ तक ये काम करने लग रहे हैं यार। तो राम राम जी। राम राम जी। तो एक बार बताओगे आप यार के काम करने लग रहे हो बैठ का फार्म फूर्म में? ब्लड ग्रुप करा जी कि पेशेंट का कौन सा ब्लड ग्रुप है यहाँ पे, और एचबी चेक कर रहे हैं कितना ग्राम पेशेंट में एचबी है। तो 1250 हो गए, तो ये अभी तक कितना डोनेट हो चुका है यार खून? 30+ हो चुका है।
30+ यहाँ पर खून चेक मतलब जमा हो गया है, देने वाले ने 30+ खून दे दिया है। और यहाँ ग्रुप अलग अलग करने लग रहे हैं कि भाई किसका कौन सा ग्रुप है और कितना किसमें HB है। तो आगे देखा खून देनी है किस तरीके के प्रोसेस में यहाँ गुजरने लग रहे हैं। देखो ये देखो मेरे पाछे लेट रहे हैं जिनका खून दिया जान लग रहा है, यहाँ पे लाइन में बना कर जिसकी जांच हो गई है। फार्म ये चीज़ चेक हो गया, इनका डाटा चेक करने के बाद ये एक लाइन में लग गए हैं और ये लाइन में लगने के बाद इनका नंबर आओगा, फिर ये अपना खून देवेंगे। और खून देने खातिर भी देख बढ़िया व्यवस्था कर रखी है, गद्दे बिछा के साफ सुथरी चादर बिछा रखी है, धोड़ी धोड़ी अड़ा, और उस पर लेट रहे हैं जिसने खून देना है। ये देखो पीछे देने लग रहे खून, जिसने खून जमा कराया है। खून जमा कराने के बाद वो इस सीवर में आए हैं, उसके बाद क्या है यार उनकी खातेदारी करी जावे। और खातेदारी जाने तो पहले जड़ो सुई लाग गए है भाई, खून ऊपर नीचे किसी का कई बार बंद भी नहीं होया करता, तो उसमें बंद करने खातिर देखो बैंडेड देने लग रहे, गले बैंडेड लगा दे ताकि खून देने वाला ना किसी डाल की कोई प्रॉब्लम ना फील करनी पड़े। ये बागे देखो, ये देखो इनकी खातेदारी चल रही है बहुत बढ़िया। डाल को केले खान लाग रहे हैं, कोई जूस पीने लाग रहे हैं। तो ये जब देखो अंदर आए ना यार भी एक अलग सा जगह बना रखी है भाई, खून दो और अंदर आओ और तारी खातेदारी होगी। कति बढ़िया डाल यार बैठे हैं। देखिए मन दिखा नार नूर का जूस पीने लाग रहा है भाई, तो पूछा बैंडेड भी लाग रही, इसने जरूर खून दिया होगा। राम राम भाई। राम 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 जी। खून दे के आए हो भाई? हाँ जी हाँ। तो खून दिया है तो उससे पहले क्या कुछ जांच हुई थी आपकी? ये जांच हुई थी कि आपके ब्लड शुगर या BP कोई तकलीफ हो रही है तो आप मत देना, उसमें मेरी कोई सही है एकदम फिजिकल। तो मतलब सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आपकी ठीक ठाक थी। ओके। तो ये क्या बार खून दे लिया आपने? 2 बार दे लिए। तो यो एक्सपीरियंस किसा लगा अपना आड़ा खून देकर? बढ़िया लगा था, जोरदार। हाँ तो बढ़िया डाल मन दिखा है, सही जूस जास चल रहे हैं कि कुछ खुआया पियाया आश्रम वाले ने? केले खिलाए, ये जूस पिल रहा है। बस केले खुआए? केले जूस पी रहा है ना, जूस पी रहे। क्या का जूस है यो? ये जिसमें उसमें क्या है, ये चिकुंदर है, मौसमी का है, 2-3 आइटम और मिला हुआ है। अच्छा तो ठीक है। और कुछ सर्टिफिकेट भी देने होंगे आड़ा? बाहर निकलेंगे तब देंगे वो ऑफिस। चलो वैसे एक्सपीरियंस किसा लगा आड़ा का? बहुत अच्छा लगा यहाँ कर। बाकी देखांगे, बहुत बढ़िया लगी ये चीज़। देखा जाओ ना कितने रक्तदान शिविर में आप जाओगे, कितने एक गिलास देंगे जूस का, 2 केले पकड़ा के ना अपने बढ़ो दे है क्या फ्रूटी सी दे दे आड़ा जमा कति प्योर आपने दिखाओगे। आओ कितने जने ने जूस के गिलास पकड़ा रखे हैं, सब का केले के छिलके कितने धरे हैं, मतलब केले खूब छुट्टी है, कितने खाओ और कितने जूस पियो। ये देखो बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से आड़ा जूस निकालने लग रहे हैं, कति प्योर जूस गले गले काट के पिया जावा इनते, कोई पैकिंग का जूस नहीं है, जमा कति बढ़िया था इनकी खातेदारी करने लग रही है। देखो गाजर का जूस है, यू पुदीना है, धनिया भी डाला जान लग रही है। देखो आप जूस की बात देखो, क्वालिटी कितनी बढ़िया है, कति गाढ़ा गाढ़ा जूस। इधर मौसमी और संतरा डाला जान लग रहा है। उन्होंने वो दिखाया, उन्होंने कुछ और ही लागी मन चीज़। ओके डाले है भाई आपने? पाइनएप्पल। अच्छा पाइनएप्पल भी डालन लाग रहे हैं इसमें ना। तो ये मन तो देख कई फ्रूट दिखे हैं आड़े, कई यहाँ का जूस काटा जाए। इस भाई ने और पूछ लिया क्या क्या का जूस आड़ा काटा जाए। तो राम राम जी। राम राम। तो ये जूस में क्या फ्रूट का यूज कर रखा है हमने? संतरे बेबे, अनानास है, पुदीना है, गाजर है, चुकंदर है और वो भी है कि है आंवला है। कड़े दरे कर फ्रूट तो कौन दिख दे आड़ा तो गाले गाले कड़े तले होता हम फ्रूट। देखो ये तो अपने संतरे रहे, यही पे कटे संतरे फ्रूट है ना जो यहाँ का जूस निकल रहे हैं, साथ के साथ पीछे निकाल रहे हैं। जैसे संतरा हो गया, अनानास हो गया, आंवला हो गया, पुदीना हो गया, गाजर पीछे धो रही है, गाजर भी धो के पीछे जा रही है, केले वैसे दे रहे हैं पीछे देखो आप। जैसे अनानास हो गया, संतरा हो गया, चुकंदर हो गया, आंवला हो गया उस साइड, ये गाजर होगी। अदरक का क्या काम? अदरक भी दरी है? अदरक भी डालते हैं ना थोड़ा थोड़ा, साथ ही साथ अदरक का जूस है, साथ में पुदीना है और हरा धनिया है, नींबू है, सब चीज़ों का मिक्स है। 7-8 तरह की चीज़ें हैं सारी, इनको थोड़ा थोड़ा डालते हैं, अदरक को, इसको, नींबू को। मतलब न्यू में प्यान दे हो किसी ने? नहीं बिल्कुल प्योर है, इसमें ना बर्फ है और कुछ नहीं है। नहीं लिमिटेड क्वांटिटी का मतलब मेरा न्यू तो नहीं है ना, 1 गिलास पिया दिया, 2 गिलास पिया दिया। कितना पियो, छक्के पियो, बिल्कुल भरपेट है, मतलब कई महीने की कमजोरी आड़े खत्म कर दे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जूस जास पीने के बाद उनका एक सर्टिफिकेट भी बनाया जावा। ये पूछा है इस सर्टिफिकेट की कितनी मान्यता हुआ है, क्या फायदा होगा इन सर्टिफिकेट का? राम राम भाई। राम राम भाई ये सर्टिफिकेट जिन्हें खून दान कराया उन्हें का बना दोगे? हाँ बिल्कुल है। क्या फायदा है इस सर्टिफिकेट का? इसके बदले है ना, इसके परिवार के सदस्य को किसी एक साल में ब्लड की जरूरत पड़ती है ना, रोहतक PGI में या कहीं भी सरकारी संस्था में, मेडिकल में, तो उसके बदले खून मिल जाता है। 1 ही साल का रहता है? वो 1 साल में बंदा है ना वैसे भी 3 बार डोनेट कर सकता है, 3-4 बार।
3 महीने का टाइम होता है, टाइम पीरियड, तो 1 साल में 3-4 बन गई। मतलब मैनेजमेंट बढ़िया है। एक नंबर बढ़िया। तो और ये लग रहे खूनी में भगत भी आवा है, कोई बाहर का भी आवा है? ना, बाहर के आते हैं, आसपास के गाँव के भी आते हैं। चलो बहुत बढ़िया, मतलब छूट दे रखी है सारे ने, कोई भी आकर खूनदान कर सके और अपना सर्टिफिकेट बना के इन फ्यूचर आपने इस चीज़ की जरूरत पड़े तो उसमें भी आप फायदा ले सको। तो आप बने रहिए हमारे साथ, इसी रिपोर्ट आपने देते रहोगे हरियाणा न्यूज़ के साथ। तो धन्यवाद आपका।